जापान को चढ़ते सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है। जापानी नाम निपुण के मायने ही चढ़ता सूरज के हैं। दुनिया मशरिक का आगाज जापान से होता है, जहां सूरज की किरणें सुबह की नवीद लेकर पहुंचती हैं। जापान का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है और इस कौम ने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ शुबजात में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। चाहे हम टेक्नोलॉजी की मैदान की बात करें या फिर तिब्बी तहकीक की, हमें जापान का जिक्र ही सुनाई देता है। जापान का रकबा 3,78,000 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी 12,66,60,000 है। इसका सिक्का येन है, जिसमें 100 सीन होते हैं। एक अमरीकी डॉलर 99.4 येन के मसावी होता है। मुल्क की फीका आमदनी 46,726 डॉलर है। जापानी कौमी, दफ्तरी और तालीमी ज़बान है। जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो है, जिसकी आबादी 1,32,00,000 है। जापान के मशहूर शहर कोहामा, ओसाका, नोगोया, हिरोशिमा और क्योटो कदीम दारुल हुकूमत है। आपने पाकिस्तान में बस के कंडक्टरों को तो देखा होगा, जो लोगों को धक्के लगाकर बस में सवार करता है, लेकिन जापान में इस काम के लिए बाकायदा सरकारी मुलाजिम रखे जाते हैं। कहा जाता है कि इनका काम राष्ट्रीय औकात में लोगों को ट्रेन में ज्यादा से ज्यादा धक्के लगाकर घुसेड़ना है, ताकि ट्रेन का दरवाजा बंद हो सके। जापान की आबादी में 98% जापानी, जबकि बाकी 2% जो है कोरियाई, चीनी, फिलिपाइनी, ब्राजीली और दीगर ममालिक के बाशिंदे शामिल हैं। जापान का अहम तरीन मजहब शंतो मत कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में शिंटोइज्म भी कहा जाता है। इस्लाम यहाँ कम तादाद में मौजूद है, लेकिन जहाँ पर मसाजिद जरूर वाक़ हैं, जिनमें मस्जिद कोबे सबसे पुरानी और मशहूर मस्जिद है। जापान में ज्यादातर लोग बे औलाद हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि वहाँ बच्चे गोद लेने की बजाय बड़ी उम्र के अफराद को अपने खानदान का हिस्सा बनाया जाता है। 2011 में 90% अफराद जिन्हें अपनाया गया, उनकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान थी। आमतौर पर गोद लेने का ये अमल अपने कारोबार या जायदाद का वारिस बनाने के लिए किया जाता है। दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली रेलवे लाइन टोकाइडो शिंकानसेन की आमद में ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट ताखीर हो सकती है। अगर ट्रेन 5 मिनट भी ताखीर से पहुंचती है तो रेलवे कंपनी मुसाफिरों को ताखीर के सबूत के लिए सर्टिफिकेट फराहम करती है, और अगर ट्रेन सिर्फ आधा घंटा भी ताखीर से पहुंचती है तो अखबार इस खबर से भर जाते हैं। तारीख की वर्क गर्दानी से मालूम होता है कि 14,000 साल कबल यहाँ जो मौन दौर गुजरा है, उस दौर की तहजीब की दरियाफ्त किए गए आसार से मालूम होता है कि लोग पत्थर, समुद्री शेल्स, लकड़ी और चमड़े की बनी इशिया इस्तेमाल करते थे, और उनकी ज्यादातर गुजर बसर जंगली या समुद्री हयात की शिकार पर होती थी। जापान में मोहब्बत के ताजिर भी मौजूद हैं। जापान में ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां आप वेटर्स के साथ एक्स्ट्रा पैसे देकर लेट सकते हैं, गले मिल सकते हैं, देर तक आंखों में आंखें डालकर उन्हें देख सकते हैं, उनके बालों से खेल सकते हैं, और अगर इससे आगे कुछ करना चाहें तो उसकी इजाजत नहीं है। जापान में एक गाँव जिसका नाम नागोरो नामी गाँव है, गुड़ियों का गाँव कहलाता है, जिसमें रिहायशियों की तादाद सिर्फ 390 है, जिसमें 350 बेजान गुड़ियाँ और असल जिंदा अफराद की तादाद 40 है। एक फनकार ये गुड़ियाँ मरने वालों या उस जगह से चले जाने वाले अफराद की याद में बनाता है। जापान में 8वीं सदी ईस्वी में नारा के दौर का आगाज होता है। इससे कबल तक ये रिवायत आम थी कि जब बादशाह या मलका का शाही महल में इंतकाल होता था तो रूह के असर से बचने के लिए वो महल छोड़कर नया महल तामीर करते थे, जो वक्त गुजरने के साथ साथ एक महंगा और मुश्किल काम होता गया। बालाखिर जापानियों ने सोचा कि बादशाह तो चीनी के भी मरते हैं, लेकिन उन्होंने अपने महल या दारुल हुकूमत को कभी नहीं छोड़ा। लिहाजा इस अमल को रोकते हुए नारा में 710 ईस्वी में एक मुस्तकिल दारुल हुकूमत कायम किया गया। जंग अजीम अव्वल सन 1914 से 1918 तक लड़ी गई, जो तारीख में इंसानियत सोज वाक़यात से भरी पड़ी है। इंसानी तारीख में पहली बार कीमियाई हथियार और जहरीली गैस इस्तेमाल की गई, शहरी आबादी पर बड़े पैमाने पर बमबारी की गई, और तारीख में पहली बार बड़ी तादाद में फौज को हरकत में लाया गया। इस जंग ने कदीम यूरोप को मिटाकर नए यूरोप को जन्म दिया और आमिरियत का खात्मा हो गया। ये इंसानी तारीख की एक तबाहकुन जंग थी, जिसमें 90 लाख से ज्यादा मर्द मैदान जंग में हलाक हुए और उतने ही आम अफराद गुर्बत, भूख, कहत, बीमारी और नस्ल कशी जैसे कई वाक़यात की नजर हो गए। जापान की हुकूमत नौजवान लड़के और लड़कियों की मुलाकात के प्रोग्राम मुनक्किद करती रहती है। हुकूमत की कोशिश होती है कि नौजवान जल्द शादी करके बच्चे पैदा करें। हुकूमत की तशवीश की वजह यह है कि 2010 से अब तक जापान की आबादी बढ़ने की बजाय 1 मिलियन से ज्यादा कम हो चुकी है। बच्चा रोए तो वालिदैन परेशान हो जाते हैं और हर किस्म के अरबे अपनाते हैं उनको मनाने के लिए, खामोश करवाने के लिए, लेकिन जापानी कौम क्योंकि सबसे मुनफरिद है, यहाँ तो बच्चे को रुलाने का आलमी मुकाबला किया जाता है, जिसमें बच्चे को जबरदस्ती रुलवाया जाता है, और जो बच्चा सबसे पहले रो दे उसको फातेह करार दिया जाता है, जिस पर वालिदैन भी फख्र करते हैं और मुल्क के दूसरे लोग भी। जापानी समझते हैं कि बच्चे को इस तरह रुलाने से उनकी सेहत अच्छी रहती है और वो मुतमईन रहते हैं। इसके लिए बच्चों को बाकायदा डरा कर रुलाया जाता है।
एक सकाफती त्यौहार 3 मार्च से जापान समेत पूरी दुनिया में रहने वाले जापानी मनाते हैं, जिसे हिना मातसुरी कहते हैं, जिसका मतलब है लड़कियों का दिन। ये त्यौहार 3 मार्च से शुरू होकर 7 मार्च को इख्तिताम पजीर हो जाता है। गुज़िश्ता कई सालों से ये त्यौहार जापान समेत दुनिया के कई ममालिक में मनाया जाता है। सन 784 से लेकर 1185 के दरमियान इस दौर की शुरुआत हुई। इस दौर के मनाने वालों का अकीदा है कि इसको मनाने से उनके घर पैदा होने वाली लड़कियों के नसीब अच्छे होंगे, साथ ही जो लड़कियां पहले से ही घर में मौजूद हैं उनके अच्छे रिश्ते आएंगे। इस मकसद के लिए वो मुख्तलिफ चीज़ों से खूबसूरत गुड़िया बनाते हैं और उन्हें अपने घरों में सजाते हैं और उन गुड़ियों को सुर्ख रंग का लिबास पहनाया जाता है। जापान में सड़कें बेऐब हैं, यहाँ तक कि दारुल हुकूमत टोक्यो और एक बड़े शहर में तमाम सड़कें बेदाग और कूड़े से पाक हैं। जापानी बहुत कम ही कचरा सड़कों पर छोड़ते हैं। मजीद बरआं हर उम्र के रज़ाकार सड़कों को इस वजह से साफ करते हैं कि वो एक साफ सुथरा माहौल में रहना पसंद करते हैं। जापान में क्राउन खरबूजे सबसे मशहूर इकसाम है। इसका एक खरबूजा $200 से भी ज्यादा हो सकता है, जिसकी पाकिस्तानी कीमत 50,000 बनती है। यह कीमती फल मुल्क की तोहफा देने वाली सकाफत में एक बड़ा किरदार अदा करता है। जापान में 1 मिलियन से ज्यादा अफराद को हैको कोमरी कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो सालों तक मुआशरे से कट कर तनहा रहते हैं। जापानी लड़कियों में एक ट्रेंड काफी आम है कि वो पुरकशिश लगने के लिए अपने ऊपर के ठीक दांतों को भी दंदान साज से टेढ़ा करा लेते हैं। जापान में इसे खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। जापान में अपने शरीकी हयात से तलाक लेने की गर्ज से उन्हें बहकाने के लिए लोग मुआवजे के एवज ऐसे अफराद की खिदमत हासिल करते हैं जिन्हें वाकर साया पुकारा जाता है। आपने पाकिस्तान में शादी वगैरह पर लोगों को मीठे चावलों पर कोरमा डालकर खाते हुए देखा होगा, लेकिन कभी किसी को आइसक्रीम पर गोश्त डालकर खाते नहीं देखा होगा, और ऐसा काम सिर्फ जापानी करते हैं। जापान में आपको हर गली के कॉर्नर पर घोड़े के गोश्त के फ्लेवर्स और नूडल्स के फ्लेवर्स की आइसक्रीम खुलेआम मिलेगी। जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज, जिसे जापानी मुसल्लह अफवाज भी कहा जाता है, जापान की मुत्तहिद फौजी कुव्वतें हैं। जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स JSDF, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स पर मुश्तमिल है। इनका कंट्रोल वजारत दिफा के जरिए वजीर आजम के साथ बतौर कमांडर इन चीफ होता है। जापान में पहली जमात से 6ठी जमात तक बच्चों को इखलाकियात का मजमून पढ़ाया जाता है, जिसमें उन्हें रोजमर्रा के मामलात और लोगों के साथ बर्ताव के इखलाकियात के बारे में समझाया और बताया जाता है। वहाँ पहली से तीसरी जमात तक के बच्चों को फेल करने का कोई तस्वर नहीं है। जापान में तस्वर यह किया जाता है कि इन छोटे बच्चों को तालीम का मकसद उनकी तरबियत और उनकी शख्सियत की तमीर है, उनको तलकीन करना और रिवायती तालीम देना नहीं। जापान में हर बच्चा अपना दांत साफ करने वाला ब्रश भी स्कूल साथ लेकर जाता है। स्कूल में खाने पीने के बाद उनसे दांत साफ करवाए जाते हैं ताकि वो बचपन ही से अपनी सेहत का ख्याल रखने वाला बने। जापान के स्कूलों में एक मुनफरिद रवाज कायम है। उस रवाज के तहत सब बच्चे मिलकर अपना क्लासरूम खुद साफ करते हैं। इस रस्म का मकसद बच्चों में आजिज़ी और अपने माहौल का ख्याल रखने का शऊर पैदा करना है। माउंट फ्यूजी के पहलू में मौजूद जंगल ओकिहारा दुनिया का दूसरा बड़ा मकाम है जहाँ खुदकशी की जाती है। हर साल यहाँ 70 से ज्यादा लाशें उठाई जाती हैं। लोगों में इस जगह की मकबूलियत इतनी बढ़ चुकी है कि जापानी हुकाम यहाँ होने वाली अमवात की असल अदद शुमार नशर नहीं करते। जापान में सफाई का काम करने वाले को एक खास नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब हेल्थ इंजीनियर बनता है। उसकी तनख्वाह अमरीकी डॉलर में 5,000 से 8,000 के दरमियान होती है। इस मुलाजमत के उम्मीदवार बाकायदा ज़बानी और तहरीर इम्तिहान पास करते हैं, फिर जाके उनको ये नौकरी मिलती है। चढ़ते सूरज की सरजमीन जापान अपने कल्चर, कवानीन, खुराक और रिवायत की वजह से बाकी सारी दुनिया से न सिर्फ मुख्तलिफ है, बल्कि उनके दिलचस्पी रिवायात को देखकर दूसरे ममालिक के लोग भी दंग रह जाते हैं। इसके साथ ही हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।